बाद मालिक करीम की बरकत में दुआ है हमारे भाई चौधरी निसार साहिब की वालिदा मरहुमा मगफूरा और अल्लामा अब्दुर्रहमान मदनी साहब की पुप्पी जान, इनके इसाले सवाब में हम सब का हाजिर होना कसीर तादाद में उलमाए ज़ी वकार भी तशरीफ़ फरमा है। क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है, लंबा चौड़ा खिताब नहीं करूँगा, बस मुख्तसर से वक्त में अपनी हाज़री मकसूद है। दुआ फरमाए कि अल्लाह करीम मरहुमा मगफूरा की बख्शिश व मगफिरत फरमाए। कुरान मजीद में मालिक करीम ने फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, तुम्हारे रब ने यही फ़ैसला किया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो। व बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, भलाई करो। ये मालिक करीम ने 15वें सिपारे में फरमाया। सूरह बकरा में पहले सिपारे में फरमाया व इज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल ला ताबुदूना इल्ला इय्या व बिल वालिदैन एहसाना। हमने बनी इसराइल से भी यही वादा लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी, वालिदैन के साथ एहसान करना है, वालिदैन के साथ भलाई करनी है। मुफस्सिरीन ने इस पे एक सवाल कायम किया, कहा देखो कि अल्लाह की ज़ात वो तो वराउल वरा है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो पैदा करने वाला है। अल्लाह करीम ने अपने ज़िक्र के साथ वालिदैन का ज़िक्र फरमाया है। वालिदैन का ज़िक्र अपने ज़िक्र के साथ क्यों फरमाया? मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसलिए कि जिस तरह हमारी लोगों के साथ जो मोहब्बतें हैं, औलिया से मोहब्बत खुदा की मोहब्बत की वजह से, सालिहीन से मोहब्बत खुदा की मोहब्बत की वजह से, हाफिज़ कुरान के साथ मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की वजह से है, आलिम दीन के साथ मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की वजह से है, अपने इमाम साहब के साथ मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की वजह से है। तो औलिया के साथ हम जो मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह की मोहब्बत की वजह से है। अंबिया के साथ मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत की वजह से है कि दीनी मामलात में जितने भी लोगों से हमारी मोहब्बत है तो वो रब की मोहब्बत की वजह से है। इमाम साहब की क्यों हम इज्जत करते हैं? अल्लाह की मोहब्बत की वजह से। आलिम दीन के क्यों हाथ चूमते हैं? अल्लाह की मोहब्बत की वजह। असल मोहब्बत अल्लाह की है, बाकी उसकी मोहब्बत की वजह से दीनी मामलात में हम लोगों से मोहब्बत करते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं इसी तरह वालिदैन की मोहब्बत की वजह से आगे रिश्तेदारों के साथ मोहब्बत होती है। चचा के साथ मोहब्बत क्यों है? वालिद की मोहब्बत की वजह। ताया के साथ मोहब्बत क्यों है? वालिद की मोहब्बत की वजह से। फुफ्फी के साथ मोहब्बत क्यों है? वालिद की मोहब्बत की वजह से। मामू के साथ मोहब्बत क्यों है? वालिदा की मोहब्बत की वजह से। खाला के साथ मोहब्बत क्यों है? अपनी वालिदा की मोहब्बत की वजह से। कि वालिदैन की मोहब्बत ये दुनियावी मामलात में असल मोहब्बत है और इनकी वजह से आगे मोहब्बतें हैं। इसी तरह रब की मोहब्बत की वजह से आगे दीनी मामलात में हमारी मोहब्बतें हैं। इस वजह से अल्लाह करीम ने अपने ज़िक्र के साथ वालिदैन का ज़िक्र किया है कि रब ताला ने यही तुम्हें हुक्म दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी और वालिदैन के साथ एहसान करो, भलाई करो। और वालिदैन ये तो वो ज़ात हैं कि जिनकी कमी
अल्लाह के नबी भी महसूस करते रहे, अल्लाह के नबी भी अपनी वालिदा को याद करते रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में तशरीफ़ ना लाए थे कि आपके वालिद माजिद जनाबे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो विशाल कर गए थे। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 6 साल हुई तो आपकी वालिदा आबिदा जाहिदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हालत सफ़र में मदीने से वापस आ रही थी और हुजूर की वालिदा को बुखार हो जाता है और आपकी वालिदा इसी बुखार की हालत में इंतकाल फरमा जाती हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है, अल्लाह के तमाम अंबिया हसीन हैं, खूबसूरत हैं। हज़रत यूसुफ के हुस्न के बड़े तज़किरे थे आपके ज़माने के अंदर, इसी तरह हज़रत ईसा के हुस्न के भी तज़किरे थे। आप भी बड़े हसीन, बड़े प्यारे, बड़ा प्यारा चेहरा था, जुल्फ़े बड़ी हसीन थी। तो एक औरत ने हज़रत ईसा को देखा और कहने लगी कि ए ईसा, मैं उस माँ पे कुर्बान कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया है। और हज़रत ईसा फरमाने लगे कि ए खतून, मैं ईसा उस माँ पे कुर्बान जो मोहम्मद अरबी को जन्म देगी, जो मोहम्मद अरबी की माँ होगी, मैं उस माँ पे कुर्बान। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 6 साल है, हालत सफ़र में मेरे आका की वालिदा विसाल कर जाती हैं और हुजूर के साथ जो खतून सफ़र में मौजूद हैं उस खतून का नाम उम्मे ऐमन है। और उम्मे ऐमन ये मेरे आका की रज़ाई वालिदा हैं। जिस तरह हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की रज़ाई वालिदा हैं, इसी तरह हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये भी हुजूर की रज़ाई वालिदा हैं। और हुजूर के विसाल के बाद जिस खतून ने मेरे आका की परवरिश की है उस खतून का नाम उम्मे ऐमन है। उम्मे ऐमन ये हज़रत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद की कनीज थी और विरासत में मेरे आका को मिली थी। और इन्होंने इतनी मेरे आका की खिदमत की, इतनी खिदमत की कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाया करते कि उम्मे ऐमन मेरी वालिदा है, उम्मे ऐमन मेरी माँ है। और रब ने इनको इतनी शान अता फरमाई। हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप हिजरत का सफ़र कर रही थी और पानी ख़त्म हो गया था। आपने हाथ उठाए और दुआ की कि ए बारी ताला, तू ये जानता है मैं तेरे हबीब की कनीज़ हूँ, मैं तेरे हबीब की खादिमा हूँ। तेरे हबीब बड़ी मोहब्बत से मुझे माँ कह के पुकारते हैं। ए मौला, मैं उन मोहब्बतों का वासिता पेश करती हूँ, मुझे पानी अता कर दे। अभी आपके हाथ वापस पलट के ना आए थे, अल्लाह ने आसमानों से पानी का डोल नाजिल फरमा दिया था। और ये खतून हुजूर की खिदमत करती रही, ये घर के अंदर हुजूर की परवरिश करती रही। और फिर मक्के के अंदर गर्म हवाएं चली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें सुर्ख हो जाती हैं। हज़रत उम्मे ऐमन हुजूर के दादा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहती हैं कि ज़रा देखिए तो सही कि प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ, इनकी आंखें क्यों सुर्ख हो गई। किसी तबीब के पास ले जाइए, वो इनकी आंखों का इलाज करे। हुजूर के दादा जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक तबीब के पास पहुंचे। तबीब दूसरे मरीजों का इलाज कर रहा था। जब हुजूर की बारी आती है, तबीब कहने लगा कि मैं इनका इलाज नहीं कर सकता। हुजूर के दादा जान आप जलाल में आ गए, फरमाया मेरा पोता यतीम है, क्या इस वजह से इनकार करते हो। और तबीब ये सुन लो कि मेरी मोहब्बत अपने पोते के साथ अपने बेटे अब्दुल्ला से भी ज्यादा है। ये पोता मुझे
अपने बेटे अब्दुल्ला से ज्यादा प्यारा है। बोलो कितना माल चाहिए, कितनी दौलत चाहिए, कितना सरमाया चाहिए, इलाज करो। तबीब कहने लगा मैं तो क्या, दुनिया का कोई तबीब भी इनका इलाज नहीं कर सकता, इनका इलाज इनके खुद के पास ही मौजूद है। इनसे कहिए कि अपना लुआबे दहन अपनी आंखों में लगा लें, आंखें तंदुरुस्त हो जाएंगी। मेरे आका ने जब लुआबे दहन अपनी आंखों में लगाया तो आंखें उसी वक्त ही तंदुरुस्त हो जाती हैं। नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, अख उगरे ते इंज पिया जापे और जीवे में हाना खुल जावे, कि एजाज नजर विच ओदी और जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे में और मोली दुनिया कोई विरलई जान बचावे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे, आदम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। और साहबा फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में वापस आ रहे थे और उसी मकाम से गुजर हुआ जहां हुजूर की वालिदा का विसाल हुआ था। रावी कहते हैं हमने देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। सहाबा ने अर्ज किया फिदा कौमी उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। आका आपकी आंखों में आंसुओं की वजह क्या है? मेरे आका ने फरमाया सहाबा आज मुझे अपनी वालिदा याद आ गई, आज मां याद आ गई। रावी फरमाते हमने देखा एक मर्तबा हुजूर सहाबा के साथ बैठे थे, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे तो दीदार का आलम क्या होगा, तो दीदार का आलम क्या होगा। फरमाते हैं कि एक खतून हुजूर की बारगाह में आ गई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर आप खड़े हो गए और फिर मेरे आका ने रहमत वाली चादर उस खतून के लिए बिछा दी है। रावी कहते हैं हम देख रहे थे कि आज बड़ा अजीब मामला है। वो खतून हुजूर की बारगाह में चल के आई है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जानू होकर उस खतून के सामने बैठ गए, अपने सर को झुका लिया, आंखों को झुका लिया। जब वो खतून हुजूर की तरफ देखती थी हुजूर आंखें झुका लेते थे और जब वो किसी और तरफ देखती तो मेरे आका उसका दीदार कर रहे थे। रवि कहते हैं जब वो खतून उठ के चली गई सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये इरशाद फरमाइए कि ये कौन खुश नसीबा थी कि जिसके लिए आपने इतनी ताजीम की, इतनी मोहब्बतें अता फरमाई। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा ये मुझे बचपन में दूध पिलाने वाली मेरी माँ दाई हलीमा सादिया थी कि जिनके लिए मैंने रहमत वाली चादर बिछा दी। रब्बे काबा की कसम कि अगर आज जन्म देने वाली मेरी माँ आमीना आ जाती तो अर्श को आज जमीन पे बुला लेता और तुम्हें बताता कि रब ने माँ को कितनी इज्जतें अता फरमाई है, कितनी शानें अता फरमाई हैं। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाहि ताला आपकी वालिदा का इंतकाल हुआ, आप दयारे गैर में थे और फिर आपने घर पे खत लिखा और खत में क्या लिखा कि आह वतन में अब किसको होगा मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से होगा बेकरार, आरजू लेकर तेरी खाके मरकद पे मैं आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। और डॉक्टर इकबाल आखिर में बड़ी खूबसूरत बात कह गए, कहने लगे कि ए मां उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, ए मां सारी जिंदगी तेरी मोहब्बतें मेरी खिदमत करती रही कि उम्र भर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, जब मैं तेरी खिदमत के काबिल हुआ तो तू चल बसी, जब मैं तेरी खिदमत के काबिल हुआ तो तू चल बसी। मेरे प्यारे भाइयों आओ यही दर्स है, यही पैगाम है, जिनके हयात हैं आज उनकी खिदमत कर लो और जिनके विशाल कर गए वो उनकी कब्रों की जियारत करें। साल हाँ साल गुजर जाते हैं लोग,
वालिदैन की कब्र की जियारत के लिए नहीं जाते। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर जुम्मे को अपने वालिदैन की कब्र की जियारत करेगा और जब उसका आखिरी वक्त आएगा, जब उसको कब्र में उतारा जाएगा, तो फिर अल्लाह के फरिश्ते उस बंदे की कब्र की जियारत करने आया करेंगे। जो जिंदगी में वालिदैन की कब्र की जियारत करता रहा, तो अल्लाह ताला की बारगाह में यही दुआ है। हमारे भाई चौधरी निसार साहब की वालिदा मरहुमा मकफूरा की अल्लाह बख्शिश व मगफिरत फरमाए, सबका आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ये मौत हर एक के लिए, वालिदैन के लिए, औलाद के लिए। उलमा ने यही तो लिखा, फरमाते कि दुनिया में आने की रब ने तरतीब रखी है। पहले दादा दुनिया में आया, फिर वालिद आए, फिर बेटा आया, फिर पोता आया। ये तरतीब रब ने रखी है, लेकिन वापसी की रब ने कोई तरतीब नहीं रखी। ऐसा हो सकता है दादा हयात हो और पोता पहले चले जाए, ऐसा हो सकता है कि वालिद मौजूद हो, बेटा पहले चला जाए। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और जनाजा आगे बढ़ के कह रहा है, ए जहां वालों मेरे पीछे चले आओ, तुम्हारा रहनुमा मैं हूं। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। और मियाँ साहब ने इसी को लिखा, फरमाने लगे कि सब सैयां रल पानी नो टुरियां ते कोई कोई मुरसी पर के ओ जिन्ना परिया सिर ते तरिया ओ पैर रखन डर डर के सब सैयां रल पानी नु टुरियां। इससे मुराद क्या है? आलमे अरवाह का सफ़र है, वहाँ से आने का सफ़र है। हर कोई अपनी अपनी बारी पे आया है और फिर हर एक के आने का मकसद रब की रज़ा, रब की फरमा बरदारी, रब की खुशनबूदी है। अल्लाह को राज़ी करना है कि पानी परन सुहेलियाँ ते रंगा रंग करे, उसदा परिया जाना ही जिसदा तोड़ चढ़े, उसदा पड़िया जाना ही जिसदा तोड़ चढ़े। और बाबा फरीद ने बड़ा ज़बरदस्त पैगाम दिया। बाबा फरीद ने कहा कि कोई बन रौनक पखियां दी गया, और कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरियां विच, ते कोई गरम रेत दे थल चलिया, और कोई पुल गया मकसद आवन दा, ते कोई करके मकसद हल चलिया। गुलाम फरीदा एथे हर कोई मुसाफिरी, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। गुलाम फरीदा अल्लाह अकबर। जिंदाबाद। गुलाम फरीदा एथे हर कोई मुसाफिर है, कोई अज चलिया ते कोई कल चलिया। एक बंदे ने ना परिंदा पकड़ लिया, परिंदा बच्चा था, छोटा था, उसने ला के ना ये पिंजरे में बंद कर दिया। देखिए हमारे सामने मिसाल। अब परिंदे का बचपन पिंजरे में गुजर गया, जवानी पिंजरे में गुजर गई, बुढ़ापा उसी परिंदे को पिंजरे में आ गया। एक दिन शिकारी ने दरवाजा खोला और कहने लगा, जा ओ परिंदे जा, उड़ जा, जा चला जा। अब परिंदे ने जवाब क्या दिया, उसका तर्जमा शायर ने किया। कहने लगा कि परिंदा कहने लगा, ताबे परवाज नहीं, राहे चमन याद नहीं। ऐ बंदे, सारी जिंदगी तूने मुझे कैद करके रखा, मेरा बचपन कैद में गुजरा, जवानी कैद में गुजरी, बुढ़ापा कैद में आ गया, और कैद की वजह से मेरे परों में उड़ने की ताकत ना रही। ताबे परवाज नहीं, राहे चमन याद नहीं।
अब तो मुझे अपना वतन भी याद नहीं, अपना इलाका भी याद नहीं, अपना बाग भी याद नहीं, और अब तू कहता है चला जा। मैं कैसे लौट सकता हूं, मैं कैसे परवाज कर सकता हूं, मेरे परों में उड़ने की ताकत ना रही। बुजुर्ग फरमाते हैं कि यही हालत हम इंसानों की हुई कि हमने भी क्या किया, किसी ने अपने आप को दौलत के पिंजरे में बंद कर लिया, किसी ने अपने आप को बैंक बैलेंस के पिंजरे में बंद कर लिया, किसी ने अपने आप को दुनिया की मोहब्बत के पिंजरे में बंद कर लिया, किसी ने अपने आप को आलीशान मकान के पिंजरे में बंद कर लिया। और फिर मालिक के सिपाही आ गए, वादा आ गया, कुल्लु नफ्सिन जाइकतुल मौत का वादा आ गया। और फिर बंदा यही कहता है, फरिश्तों तुम मुझे लेने आए हो, ताबे परवाज नहीं, राहे चमन याद नहीं। और शायर ने कहा जवानी में अदम के वास्ते कुछ सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। जिसका सफ़र दूर का हो तैयारी पहले करता है, बैग पहले तैयार करता है, 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचता है, मुझे अपने वतन जाना है। इसी तरह मेरे प्यारे भाइयों, हम सब की रुखसती है, सबका वक्त है। आज हम जिनकी वालिदा के आए हैं, मरहुमा मकफूरा के इसाले सवाब के लिए बैठे हैं, कल हमारे लिए भी लोग बैठे होंगे। दुआ अल्लाह की बारगाह में यही दुआ है, मालिक सबकी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु